नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, नीतीश सरकार जल्द कर सकती है फैसला, बुजुर्गों को हर महीने मिलेगी 1,000 रुपये पेंशन। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को प्रति माह मिलने वाली 400 रुपये की राशि को सरकार दोगुना करने से भी अधिक करने की तैयारी कर रही है। इस बात पर मंथन हो रहा है कि 400 रुपये की राशि को 1,000 रुपये कर दिया जाए। संभव है नए वित्तीय वर्ष में इसके लिए प्रवीणता मिल रहा था। क्राइम पेट्रोल पर विपक्ष के हंगामे पर डीजीपी मुख्य सचिव तलबम सोमवार को क्राइम कंट्रोल को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री सदन से उठकर चली गई। बढ़ते क्राइम को लेकर सीएम ने डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया है। दोनों विधानसभा पहुंचे। इधर सदन में सुबह हुए हंगामे के बाद शाम 4 बजे डीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पुलिस पर हमले के 10 हमले सामने आए हैं। ये हमले अररिया, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर और जहानाबाद में हुए हैं। अररिया में अपराधी को हमारे साथी ने गिरफ्तार कर लिया था। सभी पुलिस जवानों को निर्देश दे, कोई अपराधी हमला करता है तो हवाई फायरिंग करते हैं, अगर जानलेवा हमला होता है तो गोली भी चला सकते हैं। यह सभी को क्लियर होना चाहिए। नेपाल से सटे बिहार के इन जिलों में लगेंगे मोबाइल टावर। तस्करी और घुसपैठ रोकने और समय पर इसकी जानकारी साझा करने के लिए भारत और नेपाल सीमा पर संचार तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। चिन्हित जगहों पर मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। टेलीकॉम विभाग ने इसके लिए सीमा से सटे कई जिलों में जगह चिन्हित की है। इसमें मधुबनी, बेतिया, सीतामढ़ी और अररिया जैसे जिला शामिल हैं। इन जिलों को उन जगहों पर मोबाइल टावर लगाया जाएगा जो सीमा के पास हैं। इसकी अधिसूचना सभी जिलों को जिलाधिकारी को भी दे दी गई है। 5 जिलों में अररिया में एरिया में 33 मोबाइल टावर लगेंगे। बता दें कि नेपाल से सटे बॉर्डर एरिया में अभी तक एक भी मोबाइल टावर नहीं है। इससे बॉर्डर एरिया के सीमा सुरक्षा बलों को सूचना पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उनके पास जो मोबाइल है वह टावर नहीं होने से काम नहीं करता है। ऐसे में खासकर तस्करी, घुसपैठ आदि की सूचना समय पर नहीं भेज पाते हैं। इसको देखते हुए भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाया जाएगा। बिहार के कई जिलों में सीमा नेपाल से लगती है। आउटसोर्स कर्मियों के वेतन मामले में 34 प्रधानाचार्य को तलब। पटना में हाईकोर्ट ने निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 34 सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य को तलब किया है। प्रधानाचार्य को 18 मार्च को डीईओ कार्यालय में अपना पक्ष रखना होगा। मामला आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़ा हुआ है। जिले के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एमटीएस, कंप्यूटर ऑपरेटर और साफ सफाई कर्मियों को पिछले माह नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने धीरज कुमार शर्मा और अन्य बनाम राज्य सरकार मामले में सरकार से मांगा है। इसमें आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति तिथि, कार्यालय और बकाया वेतन की जानकारी देनी होगी। सभी प्रधानाचार्य को संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। आरा की चर्चित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में लूट की पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। लूट के दौरान सूचना के बावजूद ड्यूटी में लापरवाही में डायल में 112 की इंचार्ज दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही डायल 112 चालक के साथ नगर और नवादा थाने के सभी क्रॉस मोबाइल के जवानों को हटा दिया गया है। एसएसपी की ओर से जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि लूट की घटना के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में डायल 112 इंचार्ज दरोगा मनोज कुमार सिपाही, स्वीटी कुमारी और मंटू कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बिहार का पहला गोवर्धन गैस प्लांट 1 साल में बंद। पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड के गांव में 50 लाख खर्च रुपए करके बना राज्य का पहला गोवर्धन गैस प्लांट 1 साल के अंदर बंद हो चुका है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। 1-2 महीने चला। इससे विद्युत की उत्पादन भी प्रारंभ हुआ। गांव की गलियां रोशन होने लगी, लेकिन तकनीकी कारणों से प्लांट का संचालन अनियमित हो गया। मशीन में खराबी आने के कारण उत्पादन ठप हो गया। प्रशासनिक पहल के बाद पटना की कार्य एजेंसी ने इसकी तकनीकी समस्या को ठीक तो कर लिया, पर अभी तक चालू कराने में सफलता नहीं मिल सकी। भूमि लगान के बड़े बकायेदार पर नीतीश सरकार की सख्ती। राज्य सरकार भूमि लगान की बड़ी रकम रखने वाले रैयतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे भूमि लगान के बड़े बकायेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करें। यह कार्रवाई लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत होगी। इसके तहत बकायेदार के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज किए जाएंगे। यह पत्र इस साल 10 फरवरी को मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा के संदर्भ में जारी किया गया है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हमला जारी है।
राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमले सरकार पर कम नहीं हो रहे। सोमवार को विधानसभा में सदन के अंदर और बाहर राजद नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। इतना ही विधानसभा में इस मुद्दे पर विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव तक दिया। राजद नेताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर दिखे। विधान परिषद में सोमवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं वह चिंता का विषय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ही गृह मंत्री थे, लेकिन बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर वह पूरी तरह से मौन है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। होली पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला जेडीयू नेता को जेल। अमोर थाने की पुलिस ने होली पर्व के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर धार्मिक माहौल को खराब करने की कोशिश करने वाले एक युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान आमोर के वेंदा वार्ड संख्या 10 निवासी 32 साल के शहबाज आलम उर्फ मिंटू के रूप में हुई है। मिंटू जेडीयू का पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुका है। मामले की जानकारी देते हुए आमोर थाना अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने बताया है कि एक शादी ब्याह पर विराम लग गया है। 14 अप्रैल सोमवार को सूर्य की मेष राशि में प्रवेश करने के बाद यह समाप्त हो जाएगा। खरमास में पितृपिंडदान का एक खास महत्व है। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा पाठ विशेष फलदायी मानी जाती है। उनकी कृपा से जातक सब प्रकार के सुख भोग कर मृत्यु के बाद भगवान के दिव्य गोलोक में निवास करता है। खरमास में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ दत्त पुण्य की प्राप्ति होती है। 7 जिलों में यातायात की नई सुविधा बहाल होगी। बिहार नेपाल के बीच सीमा सुरक्षा के लिए बन रही भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना में अब भी 124 किलोमीटर का निर्माण बाकी है। इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को वर्ष 2010 में स्वीकृति मिल दी थी। 15 वर्ष से काम चला रहा है। राज्य के पथ निर्माण विभाग ने अब इसी साल दिसंबर तक बना देने का लक्ष्य तय किया है। यह परियोजना केंद्रीय गृह मंत्री की परियोजना है, जिसमें स्वीकृति भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में दी गई थी। होली बाद दिल्ली मुंबई लौटने वालों के लिए गुड न्यूज। होली बाद दिल्ली मुंबई सहित अन्य महानगरों को लौटने वालों को भीड़ देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूरे बिहार से 31 मार्च तक 78 होली स्पेशल ट्रेनें अलग अलग तारीखों पर खुलेंगी। इनमें से 7 साप्ताहिक होली स्पेशल मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुलेंगी, जबकि 16 ट्रेनें यहां से होकर गुजरेंगी। ये ट्रेनें दरभंगा, बरौनी, जयनगर, सहरसा, रक्सौली और सीतामढ़ी से खुलेंगी। सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि मुजफ्फरपुर के अलावा पटना, गया, बरौनी आदि से आनंद विहार, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, सरहिंद, अमृतसर आदि के लिए होली स्पेशल का परिचालन का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेनें 17 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच चलेंगी। इसमें अधिकांश ट्रेनें साप्ताहिक हैं। इसमें एसी के अलावा स्लीपर और जनरल बोगी भी लगाई गई हैं। बिहार की महिला वकीलों के लिए खुशखबरी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बार काउंसिल में महिला वकीलों को 33% आरक्षण का आश्वासन दिया। रविवार को अपने सम्मान में आयोजित समारोह में उन्होंने बताया कि जल्द ही बीसीआई द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी राज्य बार काउंसिल को चुनावों में महिला वकीलों को 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए नियम बनाया जाएगा। इस पहल की शुरुआत बिहार स्टेट बार काउंसिल से होगी। कार्य में लापरवाही बरतने में भगवानपुरा थाना प्रभारी निलंबित। कैमूर में 3 नाबालिग लड़कियों को गुमशुदगी के मामले में कार्रवाई में देरी के चलते भगवानपुर थाना प्रभारी उदय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि 13 मार्च को भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 3 नाबालिग लड़कियां गायब हो गईं। परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन थाना प्रभारी ने तो प्राथमिकी दर्ज की और न ही कोई कार्रवाई की। होली खत्म होते ही रामनवमी को लेकर आ गया नया अपडेट। रामनवमी हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। इसे भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 6 अप्रैल को राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भक्त भगवान श्री राम की पूजा करने के साथ घरों व मंदिरों में रामचरितमानस, हनुमान चालीसा का आदि का पाठ भी करें।